आज के दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंतहाई अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला किसी वक्त भी आ जाएगा और इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान में नए बहरान पैदा होंगे, मेरा ख्याल है उनको समेटना इतना आसान नहीं होगा। आज के फैसले में जो जो कुछ हो सकता है, जो इम्कानात मौजूद हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है और इमरान खान साहब क्या करेंगे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज के दिन बड़ा ही अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच किसी वक्त भी फैसला कर सकता है और इस फैसले के बारे में 3 इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं। पहला इम्कान तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को और तमाम रियासती अदारों को किसी एक जगह पर बांध दें। ये कह दें कि फ़लाँ तारीख तक हर सूरत इलेक्शन होंगे और अगर इलेक्शन में किसी शख्स ने रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर उसको ये नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। और वो इतनी क्लैरिटी के साथ फैसला दें कि सबको पता होगा कि अगर हमने इलेक्शन ना करवाए तो प्राइम मिनिस्टर ये जानते होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूँगा। वज़ीर दाखिला को पता हो कि मैं इसके बाद वज़ीर दाखिला भी नहीं रहूँगा और जेल भी जाऊँगा। वज़ीर दिफा को पता हो कि अगर मैंने रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं भी फारिग हो जाऊँगा और हो सकता है मैं ताहयात सियासत से फारिग हो जाऊँ। और इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना है उनको भी पता हो कि अगर मैंने वक्त पे पैसे रिलीज़ ना किए, मैंने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट ना किया तो मैं अपनी सीट पे कायम नहीं रह सकूंगा। और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरीज दिफा हैं, जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, इन सब को भी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दे सकते हैं कि मेरा फैसला क्लियर है, अब जिसने भी इसके ऊपर पाँव रखा उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। और दूसरा ये ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जो है आज ये फैसला कर ले कि क्योंकि हम कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और हम पे एतमाद करने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं है, तो या तो हम इस बेंच को तोड़ते हैं, एक नया बेंच बनता है जिसमें हम नहीं बैठेंगे, या फिर ये एक फुल कोर्ट बेंच हम बना रहे हैं और वो बेंच जो है ना वो फैसला कर ले। मेरा ख्याल है ये वो फैसला होगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। PTI भी कबूल कर लेगी, गवर्नमेंट भी कबूल कर लेगी, वकला बॉडी भी इसको कबूल कर लेंगे। और ये भी याद रखें कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट विन कर सके, क्योंकि इस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हामी जजेस की तादाद 8 है, जबकि दूसरे जो जजेस हैं उनकी तादाद 7 है। तो मेरा ख्याल है अगर ये फुल बेंच भी बनता है तो उसमें आइन की पासदारी जो है वो मेरा ख्याल है सुप्रीम होती हुई नजर आएगी। उसके अंदर उसमें गवर्नमेंट नहीं जीत सकेगी, इमरान खान साहब उसमें भी जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि अना का इशू है और अना के शिमले इस वक्त इतने बुलंद हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट बन सकेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस साहब ये महसूस करें कि मैं अब बुरी तरह फंस चुका हूँ सारे मामले में और अब अगर मैंने इस मामले को लिंगर ऑन किया तो उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत जाएगी, लिहाजा वो हो सकता है इमरान खान साहब की जो अपील है या PTI की जो अपील है उसको मुस्तरद कर दें और ये कहें कि वक्त पे इलेक्शन मुमकिन नहीं है, अब इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को ही हो सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ऑप्शन की तरफ जाएगी। चीफ जस्टिस साहब कोशिश करेंगे कि ये एक ऐसा फैसला दें कि जो इतना क्रिस्टल क्लियर हो कि इसमें से कोई शख्स किसी किस्म का कोई नुक्ता ना निकाल सके और इसमें ये क्लैरिटी के साथ लिखा हो कि फ़लाँ तारीख को ये इलेक्शन होना है और इलेक्शन कमिश्नर साहब इसके पाबंद हैं और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब इस डेट को इलेक्शन नहीं करवाते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी वक्त डीसीट हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और साथ गवर्नमेंट के तमाम इदारों को ये क्लियर डायरेक्शन दे दी जाए कि आपने हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना है, जो इलेक्शन कमीशन आपसे मांगेंगे आपको फौरी तौर पर वो प्रोवाइड करना पड़ेगा और अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बेंच उस तरफ जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस फैसले को मान लेगी? मेरा ख्याल है हुकूमत इस फैसले को नहीं मानेगी। उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप होगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शायद रेफरेंस दायर कर दे जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब रेफरेंस दायर किया जाएगा तो जाहिर है इसको हेड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करना होता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि चीफ जस्टिस के बजाय काजी फाइज ईसा साहब जो हैं
वो एक्टिव हों, वो आगे आएँ और वो इस सारी प्रोसीडिंग को चेयर करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक कोशिश की जाएगी एक रेफरेंस दायर करने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और उससे फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्प्लिट हो जाएगी और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में खौफनाक मरहला होगा, जिसमें पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत जाएगी और साथ साथ ये पूरा सिस्टम डीरेल होने के चांसेस हैं। अब सवाल यह है कि सारी सूरत-ए-हाल का हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक ही है कि सब लोग अना की जो बुलंद चोटियां हैं उनसे नीचे उतरें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें और ग्राउंड रियलिटीज को देखने के बाद मिल के कोई ऐसा फैसला करें कि जिससे ये मामला चल सकें, जिससे गवर्नमेंट चल सके, जिससे ये सिस्टम चल सके। अगर गवर्नमेंट अपने स्टांस पे कायम रहेगी, वो ये कहेगी कि हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवा सकते, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हर सूरत अप्रैल के अंदर या मई के अंदर इलेक्शन चाहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहेंगे कि वो अपनी मर्जी का बेंच बना के और अपनी मर्जी का फैसला करवा के और उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा लें, तो मेरा ख्याल ये है कि हर तरफ से फंस जाएंगे। फिर ये पाकिस्तान का जो रहा स्ट्रक्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो सूरत-ए-हाल ये है कि काजी फाइज ईसा साहब और उनके हामी जजेस वो एक साइड पे, हुकूमत पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की साइड पे आ जाए तो इमरान खान साहब हैं, उनके साथ सदर साहब हैं और सदर साहब के साथ साथ कुछ 6-7 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनका टिल्ट नज़र आता है फैसलों की अगर नज़र से देखा जाए, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो अब एक इस साइड पे एक बहुत बड़ा सिस्टम है और एक बहुत बड़ा सिस्टम इस साइड पे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी करना चाहे तो रास्ते में सदर साहब का दफ्तर आता है और सदर साहब पूरी रुकावट खड़ी कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन है कि आरफ अलवी साहब जो कुछ मैं कहूँगा आपने वो करना है, अगर आपने नहीं करना तो हम आपको डिसोन कर देंगे। फिर आपकी मुद्दत सितंबर में ख़त्म हो रही है और आपने फिर जब ऐवान सदर से बाहर निकलना है तो फिर आपको हमारी तरफ आना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तक हमारे दरवाजे आपके लिए बंद होंगे। अब सदर साहब के पास भी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इमरान खान साहब जो कहेंगे सदर साहब वो करेंगे, और इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई गवर्नमेंट कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो सदर साहब उसे वीटो कर देंगे, सदर साहब उसकी हमायत नहीं करेंगे, सदर साहब के दफ्तर से कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाएगा और ना ही अदलिया के खिलाफ कोई फैसला चीफ जस्टिस साहब या दूसरे जजेस के खिलाफ कोई फैसला जो है वो ईवान सदर से गुजर के जा सके। इस दौरान अगर गवर्नमेंट को आईनी हिच पैदा करने की कोशिश करती है, कोई कौमी असम्बली का इजलास बुलवा के वहाँ पे अगर कोई कानून पास कर दिया जाता है तो उस कानून के रास्ते में भी सदर साहब रुकावट खड़ी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने वकला साथी और अपनी पूरी पार्टी को तैयार कर लिया है कि अगर इस फैसले के बाद गवर्नमेंट या दूसरे लोग कोई रुकावट बनने की कोशिश करते हैं तो हम सब ने एक दोबारा अदलिया बहाली मूवमेंट शुरू कर देनी है और हम अपने इन हीरो जजेस के साथ होंगे। तो इमरान खान साहब वकला के साथ और कुछ रिटायर्ड जजेस के साथ अब आपको सड़कों पर नजर आएंगे अगर गवर्नमेंट ने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की। ये एक ऐसी गंभीर और खौफनाक सूरत हाल है जिसका मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है तो फिर हमें दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, और दरमियान का रास्ता मुझे इस वक्त निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ से हार्ड लाइनर हैं और सारे हार्ड लाइनर्स एक जगह बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अनाज चलेगी। जब आप ये बात करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपकी अनाज सुप्रीम होगी तो फिर ज़ाहिर सिस्टम तो नहीं चल सकेगा, फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। अब ये सूरत अगर लिंगरान कर जाती है तो आप यकीन करें कि इस बजट के बाद मुझे फिर एमरजेंसी और मार्शल लॉ लगता हुआ नज़र आता, क्योंकि हर चीज़ को अनडू करने के लिए अब आपको आइन से बड़ा एक पावरफुल इदारा चाहिए, एक आइन से बड़ा थोड़ा चाहिए, और वो ज़ाहिर है मार्शल लॉ और एमरजेंसी हो सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और उस सवाल ये है कि उस एमरजेंसी को, उस मार्शल लॉ को सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर सकेगी? ये भी आज का बहुत बड़ा सवाल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करेगी, उसकी क्या वैल्यू होगी? अब यहाँ पे मैं आज के व्लॉग में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट है उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं और इस साइड पे इमरान खान साहब की इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की इनसिक्योरिटीज़ की तरफ बात करते हैं। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि आर्मी चीफ का ओहदा हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि वो उनकी पूरी कोशिश थी कि या तो जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें, और एक्सटेंशन 8 महीने की कही गई थी। 8 महीना जो है वो वर्ड बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगा कि इमरान खान साहब क्यों जनरल बाजवा साहब को 8 महीने की एक्सटेंशन देना चाहते थे, और उसके बाद इमरान खान साहब चाहते थे कि यहाँ वो एक्सटेंशन ले लें, दूसरा नहीं तो इनकी मर्जी का जो जनरल है
उसको आर्मी चीफ बनाया जाए, और उसके लिए बड़ा जोर लगाया इमरान खान साहब ने, हर किस्म की नेगोशिएशन की और सड़कों पे भी आए और धमकियां भी दी, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है इनकी नहीं चल सकी। तो अब वो महसूस करते हैं कि आर्मी चीफ हमारा नहीं हो सका, लिहाजा ये जो पोजीशन है ये हमारे हाथ से निकल गई। इसके बाद ये चाहते हैं कि जस्टिस अताब बंदियाल साहब के दौर के अंदर अंदर ये इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये हमसे हमदर्दी रखते हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि अताब बंदियाल साहब के रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी पूरी ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा विरसा छोड़ के जाएं कि जिसको तारीख याद रखे। ये एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें और इसके बाद ये रिटायर हों, ताकि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम स्टेबल हो सके, या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट आ सके कि जिसके पीछे आवाम है। तो ये जस्टिस अताब बंदियाल साहब की भी ये कोशिश है। दूसरी तरफ सदर साहब ये चाहते हैं कि मेरे होते हुए इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि अगर मेरा ओहदा खाली हो गया, यहाँ पे कोई और शख्स आ गया, तो फिर इमरान खान साहब को एक आइनी कवर नहीं मिल सकेगा। तो इस साइड पे पूरी कोशिश की जा रही है कि सदर आरफ अलवी के होते हुए, जस्टिस अताब बंदियाल साहब के होते हुए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बुरे माशी हालात के होते हुए ये इलेक्शन हो जाए, ताकि इमरान खान साहब विन कर सके। और अगर ये नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब की इनसिक्योरिटी ये है कि इनके बाद काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं, और इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि काजी फायज ईसा साहब मेरी फेवर में नहीं होंगे, लिहाजा वो वही करेंगे जो पीडीएम की गवर्नमेंट चाहेगी। तो उसका इमरान खान साहब को ख्याल है कि अगर कोई मेरे जीतने का थोड़ा सा भी चांस है तो काजी फायज ईसा साहब के होते हुए वो मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का इशू ये है कि गवर्नमेंट बुरी तरह सियासी विरसा खो चुकी है। अब इनके अपने लोग भी इनके साथ नहीं हैं, बल्कि ये ख्याल किया जा रहा है कि जब टिकटों की बारी आएगी तो उस वक्त ठीक ठाक क्राइसिस इन तमाम पार्टीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवारों की कोशिश होगी कि पीटीआई का टिकट हासिल कर सकें। इनके साथ उन सब का ख्याल ये होगा कि हम हार जाएंगे। तो इस सियासी विरसा ये लूज़ कर चुके हैं और गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक है। इनका ख्याल ये है कि आज अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी लेके वापस आ जाएंगे। फिर इनका ख्याल ये है कि अगर जैसे अताब बंदियाल साहब के दौर में इलेक्शन हो गए तो हमारी कुछ नहीं सुनी जाएगी, हमें अगर कोई 10, 15, 20, 50 सीटें मिलनी भी हैं तो हम वो भी ज़ाया कर जाएंगे। फिर इनका ख्याल ये है कि अगर सदर आरफ अलवी साहब के होते हुए सब कुछ हो गया तो सदर आरफ अलवी ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि अताब बंदियाल साहब फारिग हो जाएं, सदर साहब भी फारिग हो जाएं, और उसके बाद इलेक्शन हो और काजी फायज ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस हों, क्योंकि गवर्नमेंट उनको हर लिहाज से इस वक्त सपोर्ट कर रही है। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, इमरान खान साहब की तरफ से भी, लेकिन इन इनसिक्योरिटीज़ का नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान अब चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो खुदा खौफी करनी चाहिए। मेरा ख्याल सबको अपनी अना की कुर्बानी थोड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी, और ऐसा महसूस होता है कि सब अना की चोटियों पर बैठे हुए हैं और नीचे पाकिस्तान सिसक रहा है। अब पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इन सब लोगों को जो ऊपर बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सदर साहब हैं, इन सबको अपनी अना की थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर ये अपनी अना की कुर्बानी नहीं देते तो फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद पाकिस्तान कुर्बान हो जाए।